मेष राशि, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त इज़ ऑल अबाउट आपके मन में जो भी फियर है, जिनसे आप लड़ रहे हैं, उनसे खुद को बाहर निकालिए। जो भी आपकी नेगेटिविटी आपके माइंड में है और आप इतने परेशान हो जा रहे हैं कि आप किसी से ना शेयर कर पा रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकालना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, या जिस भी रिलीजन में आप फॉलो करते हैं आपको वहाँ पर जाना है और जो भी नेगेटिविटी है उससे आपको बाहर निकलना है, क्योंकि वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हार्म कर रही है। आपके माइंड बहुत ही पोल्यूटेड हो रखा है और इस वीक इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू यूनिवर्स। और जो भी आप जितनी टेंशन ले रहे हैं, बातें इतनी बड़ी नहीं हैं जितना आप सोच रहे हैं, तो आपको खुद को उन सब चीज़ों से बाहर निकालना है। बी एन इंस्पिरेशन, आपको खुद लाइट बनना है दूसरों की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, आपको हर्ट नहीं रहना है। वृषभ राशि, अगस्त फर्स्ट वीक इज़ ऑल अबाउट आपको अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर चलना है। जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करनी है। कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है तो एंगर नहीं रखना है, गुस्सा नहीं रखना है, ज़िद नहीं मिलानी चाहिए। आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है और आपको ये सोचना है कि जो भी ये सिचुएशन आई है उसमें से मुझे बाहर कैसे निकलना है। मैच्योरली आपको डिसीजंस के लिए हैंडल करना है। और अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि वो डिसीजन फ्यूचर में आपको ही हार्म कर सकता है, या फिर आपको ये लगेगा कि मैंने ये अपने साथ क्या कर दिया। तो सोच समझकर हर कदम उठाइए। अगर आपको कोई चीज़ अपने रिलेशनशिप में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी नहीं लग रही है तो आप प्लानिंग के साथ सोच समझकर चीज़ों को हैंडल कीजिए और उनमें से बाहर निकलिए। मिथुन राशि, इस वीक हो सकता है कि आप इन्जॉय करें और जो भी आपकी प्लान थी वेकेशन की, तो हो सकता है कि आप उसके लिए कुछ प्लानिंग करें। आप बहुत टाइम से अपने वर्क को रिलेटेड बहुत परेशान चल रहे थे, या फिर आपका वर्ड आपको बहुत प्रेशर कर रखा था। तो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट एन्जॉइंग, सेलिब्रेटिंग एंड स्पेंडिंग गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि आप किसी से बेटर हैं या कि सामने वाला आपसे बेहतर है। तो आपको अपनी वर्थ देखनी है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। दूसरों के साथ आपको compete नहीं करना है, ना ही किसी से आपको जेलस फील करना है। यू आर ब्यूटिफुल इन योर ओन वे। आपको सिर्फ अपने आप को देखना है और अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को बढ़ाना है। आप जिस भी लेवल पे हैं बहुत अच्छे हैं। दूसरों को देखकर अपने आप को नीचा या ऊंचा नहीं समझना। कर्क राशि, जो चीज़ें आपको नहीं समझ आती हैं उनको फिर भी एक्सेप्ट करके चलिए, तभी आपका भला होगा। हम हर चीज़ के लिए लड़ नहीं सकते हैं, अदरवाइज़ आप अकेले रह जाएंगे और दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। जो चीज़ें आपकी सोच से बाहर हैं उनको साथ लेकर चलिए, बिकॉज़ आपकी जो लाइफ है वो उसी के साथ ही आगे बढ़ सकती है। अगर आप अपनी ही एक सोच के साथ अपनी दुनिया बनाना चाहेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा और आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस सिचुएशन में खड़े हैं वहाँ से आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं बट उसके बाद भी आपको एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उस लेवल का आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ चीज़ों को चेंज करना होगा, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। अदरवाइज अकेले आप इस दौड़ में जीत नहीं पाएंगे। हे लियोस, सिंह राशि, अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ की तलाश कर रहे थे तो वो आपको मिल सकती है। तो दिस वीक आपके जो सॉरोज़ हैं वो ख़त्म होने वाले हैं और आपको खुद को जो बांध कर रखा हुआ है कि आपके साथ कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं हो रही है, तो आपके लिए गुड लक आ रहा है, आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है। आपको सिर्फ अपनी सोच से बाहर निकलना है। जहाँ भी आपने अपनी एनर्जीज़ को स्टक कर रखा है वहाँ से बाहर निकलिए। जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्स आपकी तरफ 99 कदम आगे बढ़ेगा। सिर्फ आपको एक पॉजिटिविटी के साथ ये सोचना है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको 100% लक ही मिलेगा। अपने आप को पॉजिटिव करिए और जो भी बंधन आपके बंधे हुए हैं उन सब से बाहर निकलिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, उस खूबसूरती को अपनाइए और अपने आप को बाहर निकालिए। कन्या राशि, मे बी आप बहुत टाइम से कुछ प्लान कर रहे थे, आपके काम में आपको वो
मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो आप पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हैं। वो पार्टनरशिप आपको कंप्लीट बनाएगी। आपके बिजनेस में हार्ड वर्क कर रहे थे बट उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो पार्टिसिपेशन, वो जो पार्टनरशिप होगी आपको करियर ओरिएंटेड होगी, आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगी। जो भी आप प्लान कर रहे थे, आपके जो सपने थे, जो डिज़ायर्स थे, मे बी लैक ऑफ मनी की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से आपको आप अपने काम में टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जो आप सोच चुके थे, जितना सोचना था आपने सोच लिया। अब आप यूनिवर्स को काम करने दीजिए और आप रिलैक्स कीजिए एंड पॉजिटिविटी विल कम टूवर्ड्स यू। हे लिब्रा, एवरी एक्शन शुड बी टेकन केयर ऑफ। मे बी आप जिस सिचुएशन में हैं आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत बंद गया हूँ इस सिचुएशन में, तो आप चाहेंगे उस सिचुएशन से बाहर निकलना। अगर आप अपने जॉब में खुश नहीं हैं तो यू कैन ट्राई फॉर अ न्यू जॉब, लेकिन सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना होगा। जब तक आपको न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जब तक आपको न्यू जॉब नहीं मिलती है, तब तक आपको प्रीवियस जॉब से क्विट नहीं करना है। बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है। और जो भी आप के जो करियर फ्रंट को लेकर ऑफिस में जो भी कोई प्रोजेक्ट वाइज है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, ताकि आप दूसरों को प्रूव कर सकें कि आप क्या डिजर्व करते हैं। बिकॉज अभी आप जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है आप उससे बहुत ज़्यादा ही उखड़े हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि बस मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, तो इसलिए आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। वृश्चिक राशि, कुछ चीज़ें आपको बर्डनसम लग रही हैं, बट आपको ये सोचना है कि जो भी आप डिसीजन लेंगे वो सोच समझ कर लेना है। अगर काम में आप बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डाल रहे हैं फिर भी आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। यूनिवर्स आपके साथ है। आपको अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करनी है कि आप जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं और आपके बिना उस कंपनी का काम नहीं हो सकता है। तो आपको ये चीज़ प्रूव करनी होगी और आपको ये भी समझना होगा दैट यू आर वैल्यूएबल। आपको ये नहीं समझना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई वर्थ नहीं है, उसका वर्थ है। आपको आज नहीं समझ आ रहा है या फिर जिस काम में आप अपना एफर्ट डाल रहे हैं उन लोगों को आज समझ नहीं आ रहा है, बट वो आपकी वैल्यू ज़रूर समझेंगे। धनु राशि, आपने बहुत कुछ सोच लिया, बहुत चीज़ें आपके माइंड में नेगेटिव में भी हो सकता है इस वीक चले। आपको सिर्फ अपने क्रिएटर से कनेक्ट होना है। आपके मन में जो भी चल रहा है, आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ या फिर करियर फ्रंट से, तो आपको बात करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ अपने मन में ही सारी चीज़ें रखेंगे तो कैसे सामने वाले को पता लगेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। मे भी हो सकता है कि आपके कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उसके बाद भी वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपके लव को, आपकी केयर को समझ नहीं रहे हैं। तो आपको ये करना है कि अभी आपको आपके पार्टनर को प्रूव कर देना छोड़ देना है कि आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं। आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, तभी सामने वाला आपको वैल्यू करेगा और आपसे प्यार करेगा। हे कैप्रिकॉर्न, दिस वीक इज़ ऑल अबाउट गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम योर हार्ड वर्क। जो भी आपने एफर्ट डाले हैं अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में, आपके लिए सक्सेस आ रही है, एबंडेंस आ रही है। तो दिस वीक हो सकता है आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करें, एंजॉय करें अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। और अपने करियर फ्रंट में अगर आपने जितना भी हार्ड वर्क डाला है उसके लेवल या उससे अबव लेवल पे आपको सक्सेस मिलेगी। एंड मे बी आप अपने ही सोच से खुद को बाहर निकालेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ या मेरी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ सकती है। तो जस्ट कम आउट ऑफ इट, बिकॉज जितना आप एफर्ट डालेंगे उस लेवल पे आपको यूनिवर्स रिजल्ट्स ज़रूर देगा। तो आपको अपनी सोच बदलनी है और अपनी थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना है, बिकॉज आपने अपनी एनर्जीज़ को अपनी थॉट के साथ स्टक कर रखा है। सो एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल अराउंड यू, सक्सेस इज़ ऑन योर कार्ड एंड एन्जॉय दिस वीक। कुंभ राशि, लेट गो ऑफ थिंग्स विच आर ट्रबलिंग यू। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले भी इनफ हैं। आपको डिपेंडेंसी नहीं रखनी है किसी के ऊपर भी कि कोई भी आपको हेल्प नहीं कर रहा है या फिर आपका काम नहीं बन रहा है उनके बिना। आप अकेले इनफ हैं। सो जस्ट आप
मल्टीटास्कर हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि स्टक हो रखी हैं और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, जस्ट लेट गो, यू आर इनफ। आप हर चीज़ खुद से कर सकते हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए। आप अपने आप को चेंज कीजिए, अपनी थॉट को चेंज कीजिए, बिकॉज आपको यूनिवर्स ने सुपर एनर्जी दी है। यू आर अ सुपर पर्सन। तो जो भी आप चीज़ें में एफर्ट डालेंगे आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हर चीज़ आप अपने लेवल पे परफेक्टली कंप्लीट कर सकते हैं। यू आर जीनियस, यू आर अमेजिंग, जस्ट एक्सेप्ट इट। हे पाइसेस, अगर आप कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है आपका काम बन नहीं रहा है, हर चीज़ स्टक हो रही है, तो अपनी विजन बदल दीजिए, अपनी सोच बदल दीजिए, अपने डायरेक्शन बदल दीजिए, लेकिन आप फुल पावर से चलते रहिए, अपने आप को स्टक मत कीजिए। अगर आज कुछ कहीं रुकावटें आ रही हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आगे चलकर भी वो चीज़ आएगी। मे बी पोस्टपोन हो रही हैं चीज़ें, मे बी आपके एफर्ट्स डालने के बाद भी आपको उस लेवल का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो अपनी सोच को बदलिए और अपने काम में खुद को स्टक मत कीजिए, चलते रहिए, अपनी डायरेक्शन चेंज कीजिए और ये सोचिए कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए जिससे आपकी चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। आपको नेगेटिविटी नहीं लानी है अपने सराउंडिंग में, अपने अंदर। जस्ट गो फॉर इट, एंड जो भी चीज़ें हैं आपको अवेयर होना है कि यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू एंड यू आर नॉट अलोन।